अंडरस्टैंड नहीं करते। आप अगर दुआएं कराओगे ना तो आपको बहुत से लोग मिलेंगे, हमारे घर में खून के छट्टे पड़ते हैं, मेरे कपड़ों में पड़ते हैं, कपड़े कट जाते हैं, बुएँ आती हैं, खुशबुएँ आती हैं, कलर्स नज़र आते हैं डिफरेंट, ठीक है। ये सारा का सारा उस बंदे का अपने अंदर की डिफरेंट ऐप्स कह लो कि ओपन कर रहा है या खुल गई उससे या टच हो गई, उसकी अपनी एनर्जी है सारी की सारी, ठीक है। और जिन भी उसके अंदर ही है, भूत भी, फरिश्ता भी, सब कुछ उसके अंदर है, अल्लाह भी उसके साथ है। अब वो अल्लाह की तरफ ध्यान नहीं दे रहा कि अल्लाह होगा मेरे साथ, वो कह रहे नहीं जिन ने कर दिया है। वो अल्लाह एक तरफ पढ़ रहा है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और दूसरी तरफ कह रहा है जिन ने कर दिया, जादू ने कर दिया, ठीक है। ये है लेवल अंडरस्टैंडिंग का। सूरह मोमिनून में है, सूरह मुस्लिमीन में या सूरह मुनाफिकीन में नहीं है, सूरह काफिरून में नहीं है, सूरह मोमिनून में ज़रूर है। मैं 84 से 89 आयत की बात करता होता हूँ उसकी, मैं आपको तर्जमे ही सुना, बल्कि क्वेश्चंस हैं 3 मैं आपसे पूछता हूँ। बड़ी देर बाद मुझे याद आ गई, मैं पहले काफ़ी करता हुआ तो ये बात इसके ज़रिए, चलो पुरानी बात है, आज याद आ गई। ये ले, चलो उससे पीछे से आ जाता हूँ। वही है जो जिंदा रखता है। ज़िंदगी आपकी किसी जिन के हाथ में नहीं है, ठीक है, कोई जादू आपकी ज़िंदगी नहीं ले सकता। और वही है जो मौत देता है, और उसी का काम है दिन रात को बदलना। तो क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? ठीक है, वही है। चलो और पीछे चले जाता हूँ। फिर उस इंसिडेंट के बाद ना फिर ये हुआ था, मैं भी आपके आने से पहले जब इनको बता रही थी ना अपने एक्सपीरियंसेस, तब मैंने इनको ये बात बताई थी। उस इंसिडेंट के बाद ना ये हुआ था, मैंने फिर एक दिन बैठ के सोचा। आप हमेशा कहते हैं ना कि डिसाइड कर लो ज़िंदगी में अल्लाह है या अल्लाह नहीं है। तो मैंने ना एक दिन बैठ के सोचा कि ये जो, और मैं मतलब 2-4 दिन मज़ीद ज़्यादा डरती डरती रही ऐसी बिला वजह। तो मैंने बैठ के सोचा कि खुलीका देखो अल्लाह है कि अल्लाह नहीं है। तो डेफिनेटली अल्लाह है, बिल्कुल है, अल्लाह ही तो है। तो फिर मैंने सोचा कि बस ठीक है, ये सारी भी तो अल्लाह की मखलूक है ना, जो एक चमगादड़ एक दिन मेरे कमरे में आ गई, और जो मैं ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से ज़रा ऐसे ऐसे इधर उधर डर जाती हूँ। तो अगर चलो इन केस इफ़ समथिंग एग्जिस्ट्स, इफ़ मलेशिया इज़ हॉन्टेड एंड येस थिंग्स आर देयर, इवन देन एवरीथिंग इज़ अल्लाह's क्रिएशन। तो अल्लाह से कौन अल्लाह में निकाले ना बाहर, कहानी ख़त्म। तो अल्लाह में निकाल देते। उसके बाद आई स्टेड इन दैट अपार्टमेंट फॉर 1 ईयर, और बगैर डरे हुए रही। फिर नहीं डरती थी, फिर तो माशाल्लाह से अभी भी। मैं आज तुम्हें ईमानदारी से एक बात बताऊँ, जब मैंने आपको देखा बैठे हुए और मैंने आपसे क्वेश्चन किया काकी जी अपना तारुफ कराएं, बिलीव यू मी, मैं आपको नहीं काकी समझा। मैंने पहचाना नहीं ये खुलीका है, ठीक है। आप मुझे अपना कोई नाम बता देते सर मैं XYZ जो भी, मैंने वो मान जाना था। मैंने आपको बिल्कुल नहीं पहचाना। देयर इज़ सच अ ड्रास्टिक गुड चेंज, मैंने बिल्कुल नहीं पहचाना। चेहरे पे वो ग्लो आपकी ऐसी थी। मैंने जिस हाल में आखिरी बार देखा था जब पाकिस्तान से जा रहे थे, ठीक है, उसके बाद वहाँ भी फ़ोन पे मेरी बात होती ही रही, रोते रोते ही होती थी। ठीक है, चल वो कोई नहीं होता है, ठीक है। एंड सर दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं इन लोगों को बता रही थी पहले, मेरी वजह से रोती थी सारा कुछ। जी सर, मेरी वजह से नहीं सर, ये जो बदल गई हूँ, ये जो मैं ये खुलीका बन गई हूँ, मैंने तो बड़ी कोशिश की उस बदबख्त को भी कि वो कर जाए। अल्लाह उसका भला करे, अल्लाह उसको हिदायत दे। सर लेकिन मैं आज भी उसकी हिदायत तेरा मैं मुजरिम उस हिसाब से हूँ कि मैंने आपको इतना टाइम ड्रैग करवा दिया, ठीक है, या कहा कि कोशिश जारी रखो। आपने की नहीं सर, आपको देखिए गिला तो नहीं होगा ना कि आपने सर देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे इर्द गिर्द ना हर बंदा इंक्लूडिंग माई इन लॉज, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मेरे मामू सेड टू माई फादर कि डॉक्टर साहब हम शर्मिंदा हैं। दैट वॉज अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर मी। मैंने मरियम है ना सर, मरियम मुझे हमेशा ये कहती थी, आखिरी दिनों में भी ना मरियम मेरे रोज़ाना सुनती थी, और मरियम को पता था, सिर्फ मरियम को पता था कि मेरे दिल पे क्या चल रहा है, क्योंकि मैं घर वालों के सामने ज़्यादा अवॉइड करती थी, डिस्कस नहीं करती थी, रोती धोती नहीं थी इतना ज़्यादा, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को ना मज़ीद तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी। ऑलरेडी इट वॉज अ 13 years ऑफ हेल्प फॉर मी, और जब उनको बताना शुरू किया तो उनका डिप्रेशन और वो सब कुछ ना, मतलब मेरी अम्मा शी इज़ अ हाइपरटेंसिव पेशेंट बिकॉज ऑफ मी। ये गिल्ट सारी ज़िंदगी का मेरे लिए।
तो मैं मरियम से डिस्कस करती थी, मरियम वाज द वन जिसने मुझे बार बार ये बात कही कि खुलीका तुमने उस हद तक ये घर बसाया है जिस हद तक शायद अल्लाह भी तुम्हें ना कहता बसाने के लिए। तो सर अल्लाह का शुक्र है, आपने कम से कम, आपकी वजह से मैं सुरखरू हूँ। आपने जहाँ जिस ट्रैक पर मुझे चलाया ना, तेरी अपनी हिम्मत थी सर मुझे अल्लाह का शुक्र है, मुझे एक तो अल्लाह ने रास्ता दिखा दिया ना। मैं बस जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अल्लाह मियाँ इतने अच्छे हैं सर, अल्लाह मियाँ इतने अच्छे हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती अल्लाह मियाँ कितने अच्छे हैं। अल्लाह मियाँ अम्मी है, अल्लाह मियाँ बहुत अच्छे हैं। मैं वो पीछे तक आयतों पे चला गया था कि ज़्यादा समझ आ जाए, लेकिन मैं ख्याल वो 4 ही ठीक है, आयत 84 से ही। हाँ, अल्लाह मियाँ ने कहा कि सर तुमसे कोई ना ही पूछे। वो कहते कि आप इनसे पूछिए कि ये ज़मीन और जो कुछ इसमें है ये सब किसके हैं, अगर तुम जानते हो तो बताओ। तो बताएं। अल्लाह के। ये फट कहेंगे कि अल्लाह ही के हैं। आप कहिए तो फिर तुम गौर क्यों नहीं करते? अच्छा, इनसे पूछिए कि 7 आसमानों का और अर्श अजीम का मालिक कौन है? अल्लाह। तो फट कहेंगे कि ये सब कुछ अल्लाह ही का है। तो आप इनसे कहें कि तुम फिर उससे डरते, उसका ख्याल क्यों नहीं, मतलब उसका तुम्हें ख्याल नहीं है, मतलब इतना बड़ा मालिक है, तुम्हारा उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं है? तुम्हारा जिन भूत की तरफ ध्यान है, ठीक है, जिसकी तुम पनाह मांग रहे हो, इतना ज़बरदस्त है तुम्हारा अल्लाह, तुम्हें तो बदमाशी लगानी चाहिए उसके नाम पे। तुम उन्हें भी डराया, नाला आप भी डरे नहीं। हाँ। ठीक है, वो अल्लाह तो नहीं डरता किसी से, हाँ। लेकिन आप लोगों ने उसे छोटा कर दिया उस जिन से, उस भूत से, उस जादू से। ठीक है, वही बात वो जया जो करे कि वो अल्लाह तो है लेकिन रिपोर्टें डॉक्टर। बिल्कुल ठीक है सर, वो थी 2 साल पहले वाली डरपोक सेमी डरी हुई खुलीका। अब इनसे पूछे कि कौन है जिसके हाथ में इख्तियार है हर चीज का, और जो पनाह दे दे आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो उसके मुकाबले में कोई पनाह नहीं दी जा सकती। अगर तुम जानते हो तो बताओ। हाँ सर डेफिनेटली अल्लाह ही है, अल्लाह ने हिफाजत ये करनी कहेंगे है। ये शान तो सिर्फ अल्लाह की ही है। तो आप अब इनसे पूछें फिर तुम पे कहाँ से जादू हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता सर, आपको पता है सर, आपने मेरा पर्सपेक्टिव बदल के रख दिया है। अब मैं दूसरों को कहती फिरती हूँ कि मतलब क्या मतलब है कि ब्लैक मैजिक, और क्या मतलब है कि कोई जिन कुरान जादू कह हो रहा है, गया। मैं अपने आप से नहीं कह रहा। सूरह मोमिनून में 84 से 89 आया था। अच्छा, मैंने किसी को ये इसी तरह पढ़े लिखी कपल, अब वो मेरे साथ क्लिनिक पे बहस कर रहे हैं कि ये जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, ये जो सारा मसला है, ये बड़ा शदीद जादू है और इसमें जिन भूत हैं और सारा है, इसीलिए ये रिपोर्टें भी ठीक नहीं हो रही और हमारे मसले भी नहीं ठीक हो रहे। और डॉक्टर्स ने भी जवाब दिया हुआ है, डॉक्टर्स ने तंग आगे को 3 एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटी साइकोटिक्स डाली हुई उन्हें। ठीक है, अब खुद ही कह रहे हैं कि हमारे डॉक्टर ने कहा है कि वैसे आपको मेरे ख्याल में ज़रूरत तो नहीं दवाइयों की, लेकिन अब फिर मेरे पास और इसका हल कोई नहीं है। ठीक है, किसी ने नींद की 2 डाल दी, किसी ने सुकून की 2 डाल दी, किसी ने डिप्रेशन की 2 डाल दी, कुछ 6 गोलियां खा रहे। अब मैं उन्हें ये समझा रहा हूँ और वो इस बात से नहीं निकले ना, जिन भूत से। मैंने इसी तरह एक क्वेश्चंस पूछे, उन्होंने आंसर्स दिए, पढ़े लिखे लोग। सारी बात करने के बाद मैं समझा कि नहीं बात समझ आ गई है सारी। कहते हैं हाँ जी। मैं कह अल्लाह तो खुद कह रहा है, कहाँ से जादू हो गया यार तुम पे? फिर जब मैं हूँ ना, जी 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 जी। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा बस आप ये दुआ करिए 3 बार अल्लाह पानी, अब लोगों का भला करेंगे, वो आप ये करके तो देखें, ये सारा ठीक हो जाएगा। उसी वक्त वहीं पे वो कमर दर्द एक की थी, एक के बाजू में दर्द था, वो भी ठीक हो गया। लेकिन अभी वो डर था कि घर जाके वो जो होता है, और वो जो चक्कर आते हैं, उल्टियाँ आती हैं, वो जो जिन आते हैं, बुएँ आती हैं, खुशबुएँ आती हैं, पंखा चल जाता है, शीशा टूट जाता है, पता नहीं क्या होता है। मैं कहा यार कुछ नहीं होता। वो उठे तो काकी को फिर भी समझो, पढ़ा लिखा काका, मैं नाम नहीं ले रहा, बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट, तो मुझे कहता है कि अच्छा डॉक्टर साहब सॉरी, ये तो लिखा ही नहीं आपने। मैं कहा जी क्या लिखना है? नहीं, ये अल्लाह पानी वाली दुआ करनी। मैं कहा ये दिन में 3 बार आप कर लीजिएगा। नहीं, वो सूरह मोमिनून की जो 84 से 89 आयत है, वो कमरे में लिख के लगा ले, या वो रोज़ कितनी बार पढ़नी है। तो मतलब वो, अब मैं उसका मतलब नाउज़ बिल्लाह, हमने कुरान को भी मंत्र बनाया हुआ। वो हमारे से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यार जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको समझो और करो, ये खड़े हो जाओ यहाँ पे।
और आखिर में हम फिर कहते हैं कि अच्छा अगर इसको इतने 100 बार ऐसे करें ना तो फिर वैसे करें, फिर ऐसे जिन भाग जाएगा, जिन दा अपना हासा निकल जाता है। तो होती हमारी अपने ख्याल और एहसास की बात है, ठीक है। उस एहसास को खुदा पे ले जाओ, उसको जिन पे ले जाओ, उसको जादू पे ले जाओ,